सबसे पहले विशाल अजगर मगरमच्छ को कसकर लपेटकर उसका दम घोट देता है और उसकी रेजिस्टेंस खत्म कर देता है। मगरमच्छ अभी पूरी तरह मरा भी नहीं होता और अजगर उसे निगलना शुरू कर देता है। ये उसकी हाई एफिशिएंसी हंटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कसाव की वजह से सांस रुक जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है, जिससे मगरमच्छ पूरी तरह कमजोर हो जाता है। हालांकि नर्व रिफ्लेक्स अभी भी कुछ समय तक चलता रहता है। सिर की तरफ से निगलना सबसे तेज तरीका होता है, क्योंकि इससे शिकार की सांस जल्दी बंद होती है और मौत तेजी से होती है। अजगर की ईसोफेगस मसल्स लगातार सिकुड़ती हैं और मगरमच्छ के सीने को दबाती हैं, जिससे फेफड़ों की बची हुई हवा भी बाहर निकल जाती है और सफोकेशन और तेज हो जाता है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका सबसे एफिशिएंट माना जाता है। मगरमच्छ की पूंछ का तेज हिलना सिर्फ नर्व रिफ्लेक्स और मसल रिएक्शन होता है। उस समय तक उसका सिर और शरीर अजगर के अंदर जा चुका होता है, छाती दब चुकी होती है और सांस पूरी तरह बंद हो चुकी होती है। पूंछ की हरकत धीरे धीरे कम होती जाती है, पहले हर सेकंड 2-3 बार और फिर घटकर 0.5 बार तक, और करीब 2 मिनट में पूरी तरह रुक जाती है। इस स्टेज पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी होती हैं, क्योंकि अजगर की पकड़ और निगलने की प्रक्रिया ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी होती है। जब निगलना आखिरी स्टेज में पहुंचता है तो पिछले पैर और पूंछ सबसे ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि यह हिस्सा सबसे चौड़ा होता है और कई बार ईसोफेगस के मैक्सिमम डायमीटर से भी बड़ा होता है। ऐसे में अजगर बार बार अपने जबड़े का एंगल बदलता है, ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे शरीर को अंदर खींचता है। पूरे प्रोसेस में करीब 20 से 30 मिनट लगते हैं। इस दौरान अजगर का जबड़ा हैरान कर देने वाली हद तक फैल जाता है और गले की मांसपेशियां वेव की तरह चलती रहती हैं। आखिरकार पूरा मगरमच्छ उसके पेट में पहुंच जाता है। उस समय उसका पेट सामान्य आकार से 5 गुना तक फैल जाता है। इसके बाद डाइजेशन शुरू होता है, जहां स्टमक एसिड का पीएच करीब 1.5 तक गिर जाता है और मगरमच्छ की खाल और हड्डियों को भी तोड़ना शुरू कर देता है। एनर्जी के हिसाब से ये एक मील उसे कई हफ्तों बल्कि महीनों तक जिंदा रखने के लिए काफी होता है। यही नेचर का रूल है। बड़ी चीज हासिल करने के लिए लंबी और मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अजगर हमें यही सिखाता है कि मुश्किलों को निगलकर ही उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जितनी कठिनाई सहोगे उतनी ही मजबूती मिलेगी।